और ज्यादा ऐठोगे परशुराम तो आज धूल चाटोगे। अच्छा तो हमें धूल चलाओगे? चले आओ सीधे। अब सुनो हमारी बात, अगर तुमने ऐसी ठानी है तो फिर मैंने भी ये ठानी है, और अभी पता चल जाएगा बेटा इस दूध में कितना पानी है। अरे तो दूध में तो पानी होता है, दूध में पानी नहीं बचेगा तो दूध खोया बन जाएगा। दूध में जब तक जल तत्व है तभी तक उसको दूध कहा जाएगा। ऐसा नहीं, इसलिए मेरे मन में भी ये भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। आदि हम तेरे आदि गांव वाले कह समझो। गांव वाले इसलिए हमारे पक्ष में, तुम्हारे पक्ष से है, इसीलिए तो हमने हमारी घोषणा थी, इसीलिए घोषणा थी। इस पक्ष में ना होते तो घोषणा ना होती। किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है ये अगर आज पता चल जाएगा। और हमें तो लगता है कि जिसकी दृष्टि खराब हो उसको भले बाद में पता चले, लेकिन जिसकी दृष्टि अच्छी होगी तो वो देख रहा होगा कि किसको पिलाया गया, किसको पिलाया गया, है ना। उसका कारण है, कारण ये है कि हम अपनी माता के अंतिम पुत्र हैं, सबसे छोटे, और माता को सबसे छोटे में प्रेम होता है अत्यधिक। अच्छा एक बात है। दूसरी बात किसको अब बताएंगे, जब वो समय आएगा, प्रकरण आएगा तब बताएंगे। तो दूसरी बात ये है कि राजकुमार लक्ष्मण अपनी माता के दो हैं जुड़वा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो हमने अपनी माता का पूरा दूध पिया है, देखो सभी, और इसके दूध में हुआ बंटवारा, इसका देख लो, दो अलग अलग हो गए, है ना। यहाँ एक अकेले हैं। इसलिए सुनो, क्षत्रिय की जाति सो एक मान कर भूखे पेट सबका आदि ठंड ठंड कर डाले हैं। नपन के वंश में 21 बार क्रोध करी, देश चमोर भूमि है माने हैं। भूपन के तड़ाक में आनंद भलो के बोझ को बुझाए, निज क्रोध जंगारे हैं। और रक्त ईशो दर्पण करी, पिताजी को सुख दीन हो, ये जानन न प्रभाव और हमारे दृष्टि से जो बन जाएगा देख ले लो किसने कितना दूध पिया है। ऐसा होता है, किसी किसी के दूध शरीर में लगता है, किसी किसी की बुद्धि में लगता है। किसी किसी के शरीर का विकास ज्यादा हो जाता है और किसी किसी की बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाता है ना। तो तुम्हारे शरीर मोटा जितना उतनी बुद्धि मोटी। तो तुम्हारे हमारे शरीर में लगा नहीं, इसका तात्पर्य ये इसलिए बोलते धैर्य छोड़ देते हो। लक्ष्मण गलत हो जाता है, सहना कम आता है। बिल्कुल सहना कम आता है, हम तो थोड़ा सहन करो। सहो तुम, जब तपोगे तब निखारोगे, बिना तपे आगे आने वाले नहीं हो। ये ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते हैं, और जिनके हृदय कमजोर हैं उनसे कुछ काज नहीं होते हैं, और जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत, उनके सिरों पर मित्रों कभी ताज नहीं होते। इसलिए उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, और जब तपोगे तब आगे आओगे। इसलिए नीति पथ पर यदि चलोगे तो एक बात इन्होंने कही थी कि वो बंटवारा हो गया है, हमने पूरा पिया है। देखो शब्द देखो जरा, पूरा पिया है। हमारा शब्द क्या खराब, पूरा शब्द पिया। ये सब हमारा स्वभाव नहीं बताने का, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी। इन्होंने कहा तुम दो हो तो बंटवारा हो गया है, दूध तो कम मिला है, कम ज्यादा है ना। तो इसमें क्या, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें बुरी बात नहीं। हम बता रहे हैं तुम्हें पूरा मिला, लेकिन लगा, लेकिन क्या है, हम अपनी माता के दो पुत्र हैं, ये बात सही है, लेकिन हम अपनी माता के प्रथम क्रम पर हैं, और हमसे छोटा हमारा भाई शत्रुघ्न, तो हम अपनी माता के प्रथम क्रम पर हैं, और तुम अपनी माता के 5वें क्रम पर। समझने वाले समझ गए ना, कहने की आवश्यकता नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि दूध प्रथम क्रम में ज्यादा होगा, 5वें में तो निचुड़न। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। हम ये स्वभाव नहीं हमारा कहने का, लेकिन ये भूल है। तरीके का तर्क दोगे तो मजबूरी में करना पड़ता है। इसलिए सभा से भाग जाओगे मुनि जी जब धनुष संभालेंगे, और बड़ों चक्कर में धनुष कर उठा लेंगे, रघुन शक्कर है नहीं, एक दूसरे जगत की चंदन जा विषम खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो अकलते ही हो जाते हो, और जगत के वीर सिद्धों को ये दिखाते। तुमने कहा था कि दुग्ध पीने से किसी का शरीर मोटा होता है और किसी की बुद्धि मोटी होती है। बोले परशुराम की बुद्धि मोटी हो गई, और हमें लगता है तुमने कम पिया तो तुम्हारी बुद्धि छोटी हो गई।
जैसा तुम्हें सही लगे। जैसे न सही ना लगे, जैसे तुमने कहा कि आप ऐसे तर्क देते हो तो हमें बोलना पड़ता है। तुमको वहां जाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है कि तुम ये समझो कि दुग्ध, हमने क्या कहा था, दूध में बंटवारा हो गया तो इसमें कोई अनुचित नहीं है भाई। आधा लक्ष्मण ने पिया और आधा शत्रुघ्न ने पिया, लेकिन अब आपने उसमें तर्क नहीं, बिना मैक वाली होगी भाई। बिना मैक वाली हो जाएगी, हाँ। दिक्कत नहीं। रहा कुछ देर, थोड़ी देर सुना, दूध पी के आए हो। चालू हो तो हम चालू हैं। अब ज्यादा 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 दिखाने की भी आवश्यकता तो कहने का भाव हमारा ये था, हमने ये नहीं कहा। देखिए तुमने ये दर्शाया कि तुम पांचवें हो, तो बोले पांचवें सबसे अंतिम वाले हो और हम अपनी माता के बड़े हैं सबसे। तो ये सब बातें ना करो, फिर की सीधे धारा बोलो। ये तक तुमको नहीं देना चाहिए, ये देने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्यादा कम कभी होता ही नहीं है। पुत्र जब होता है तो माँ के पक्ष स्थल पर अपने आप उसके लिए दुग्ध की मात्रा होती है। यहाँ ज्यादा कम नहीं होता, यहाँ आपको तर्क नहीं जोड़ना चाहिए था। इसलिए सुनो, दशरथ के नंदन फंदन में जब है नंदन को फसाना बनता है, तब पर यौना दिखाए बाबा कौशिक समेत दो इस मिथिला से भाजी होकर समय भयंका है। सारे रघुवंशी को अगर उमर कर डालो खूब के भाव को दे सकता है। बेटी का नाम लो फिर गुरु को नमाओ शीश, तब धाई हो महेंद्राचल, ये हाथ दे जनता है। ये महाराज हम डरने वाले नहीं है भैया, इसको बढ़ाओ जय। हमारा जीवन दर्शन एक विधा, एक शैली है। हमारा जो पंथ है वो सामान्य नहीं है, वो कठिन है, डरने वाले राजकुमार नहीं है। हमारा जो पंथ है वो कैसा है? ऐसा है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं ऋषि पथ पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म ऋतु शिशिर हेमंत और वीरा वसंत, हेमंत और पीपा वसंत। सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, हो गया पथिक से मैं कठिन अंतमा पथिक करता झंझावातों से। राजकुमार लक्ष्मण, ये तुम्हारा कठिन पंथ है तो हमारा भी अविरल पंथ है। क्या है व्यासी? ओम मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। अविरल पद पर चलने वाले इस जग के वैरागी होते हैं। वो नीरसता में बास बनाकर तप की सैया पर सोते हैं। उनके उन अंतर के भीतर, उनके उन अंतर के भीतर अरे उठता है कभी विकार नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, परवाह नहीं। अगणित बाधाएं अब आती है तो आने दो, अब आती है तो आने दो। और महानाश की तिमिर घटाए यदि छाती है तो छाने दो। अरे उसको चिंता है कब किसकी, उसको चिंता है कब किसकी,
जो अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झंझावों से जो नहीं कभी डरने वाला। मैं आशावादी मानो हूँ, आशावादी मानो हूँ, और कह सकता दिन को रात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। और जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। बहुत ही अच्छी सामायिक कविताओं का इस समय आदान प्रदान दोनों ही महानायकों के द्वारा हो रहा है। आप है आदरणीय विनय चौहान जी, आदरणीय विनय चौहान जी, आपकी ओर से 101 अर्थात 51 मुद्राएं वर्ग परशुराम जी के चरणों में और 51 शेषा अवतार लखनलाल जी के चरणों में। और आप है सियाराम मझले गांव, हाँ सियाराम मझले गांव, आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं वर्ग परशुराम शेषा अवतार लखनलाल और गुप्त पुष्प मुद्राएं आई हुई है। 20 मुद्राएं वर्ग परशुराम जी के चरणों में, 20 मुद्राएं शेषा अवतार लखनलाल जी के चरणों में और 20 मुद्राएं व्यास मंच के लिए आई है। बहुत बहुत साधुवाद। आप जीवन की बात करते हैं, जीवन महाराज ये पंच महाभूतों से मिलकर के बनता है। अच्छी डीजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान होती है। आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह और नदी बिनु बारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई जाती है तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे चिता बनाई गई तो आकाश अपना भाग ले लेता है। और चिता में लगा दी जाती है आग, तो आग अपना भाग ले लेती है। और आग कभी भी बिना हवा के लग नहीं सकती है, तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची राख, राख को लोग गंगा यमुना में कहा देते हैं, तो जल तत्व अपना भाग ले लेता है। अच्छा क्या कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। यदि कुछ जाने वाला है तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम माने कर्म ही साथ जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला नहीं है। कब कहता है जीव आता कैसे है और जाता कैसे है, तो यहाँ मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पंछी तो पिंजरा खाली रह जाएगा। यह दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे इतना बड़ा धनवान हो और चाहे इतना निर्धन हो, लेकिन वहां जाना पड़ेगा। कहाँ? तो कहा प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, किंतु जिंदगानी जब घटती है तो फिर मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है मकान दुकान, मकान और दुकान सब यही रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े रही गए और हर नगीने जड़े रही गए। अंत में लखपति को नगेला मिला और हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। तो गीत गाते चलो और मैं गवाता चलूं, वीर रस में बहो में बहाता चलूं। कह रहा है न राजा रह जाता है और न रानी रह जाती है। राजकुमार लक्ष्मण यहाँ पर न कोई रह जाता है और न कोई ये जान सकता है कि वो आता कहां से। तभी तो कवि ने कहा, क्या कहा व्यासी? ओम, बड़ा पुराना कविता है। ओम, अरे कहां से आए और कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। 27 नक्षत्र होते हैं और उसमें एक नक्षत्र होता है जिसका बूंद
यदि सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाता है। वही बूंद यदि गौ के सींग में पड़ जाए तो गोरोचन बन जाता है। वही बूंद यदि बांस में पड़ जाए तो बंसलोचन बन जाता है। वही बूंद ऐसा होता है जिसे पपीहा पी करके अपनी प्यास बुझाता है। यदि वर्ष भर उस नक्षत्र में जल ना बरसे तो वर्ष भर वो भूखा प्यासा रहेगा, परंतु जल ग्रहण नहीं करेगा। वो कौन सा नक्षत्र है? तो कहा वो है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है उसे पपीहा पी करके तृप्त होता है। तभी तो कहा गया कि कहां से आए और कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। जैसे जन्म जीव लेकर दुनिया में, जन्म जीव लेकर दुनिया में फिर भोग कर्म का करता है, और नहीं निराश होता है जग में वो कल की आस लगाता है। पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए, प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये प्राणी को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, वर होता है कहीं और का, और जो कन्या होती है वो कहीं और की होती है। लेकिन जब पानी ग्रहण संस्कार किया जाता है तो वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अनजाने होते हैं। तभी तो कहा कवि ने दो अनजाने राही देखो, दो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और मिलजुल करके हिल मिल करके वो जीवन की नौका खेते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। जैसे प्रात होती है, प्रात होती है और पक्षी क्या करता है? तो कवि ने कहा कि रोज प्रात होते ही पक्षी, रोज प्रात होते ही पक्षी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को वो ममता बस तज देते हैं। पर कब शिकार किसका हो जाए, क्या किसी को ज्ञात है? हम सब पक्षी हैं और अपने परिवार के लिए हम सबको निकलना पड़ता है, पर कब शिकार किसका हो जाए ये पक्षी को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। चाहे महाराज जो जहां से आया हो, आया है भगवान का भजन करने के लिए। देह धरे करैया उठल भाई और भजी राम, शरीर मिला था कि भगवान का भजन करे, लेकिन होता क्या है? भूमि परत भा ढाबर पानी और जब जीवई माया, माया में फंस जाता है जीव। करता क्या है? माता पिता भाई बहन पति पत्नी से संबंध जोड़ लेता है और भगवान से बना बनाया संबंध तोड़ लेता है, भगवान को भूल जाता है। करता क्या है? बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस।
नारी जब छूट गई नर की तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लंगड़ों के ऊपर वो चुप हो चित लेते हैं। सह न सके सरदर्द कभी, लोगों के पास में इतना धन था कि सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी। और सच्चाई मात्र इतनी है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। अब चूंकि रुचि व्यासी ऐसी आई है कि एक तर्क हम लिए देते हैं, क्योंकि एक बात बोल दे फिर आप बोलो, है ना, तब तक परशुराम जी भी सावधान हो जाएंगे। एक वाक्य तर्क की रुचि ज्यादा है, तर्क को यहाँ ज्यादा लोग स्वीकार करते हैं। एक बात आई थी कि माता का पद बड़ा है कि पिता का पद बड़ा है, तो मैंने कहा माता का पद बड़ा है, लेकिन अब इस क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए। माता, पिता, गुरु और भगवान, माता, पिता, गुरु और भगवान, इन 4 में किसका पद बड़ा होता है? माता का पद बड़ा होता है कि पिता का पद बड़ा होता है कि गुरु जी का पद बड़ा होता है या भगवान का पद बड़ा होता है? इन 4 में किसका पद बड़ा होता है? मैं अपनी बात को रोकता हूं, आप बोलो और फिर परशुराम जी उत्तर। और बहुत ही सुंदर कविताओं का क्रम चल रहा है और तर्क भी साथ साथ में आप लोग आनंद ले रहे हैं। आप हैं आदरणीय श्री विनय चौहान जी। विनय चौहान जी, आपके द्वारा 25-25 मुद्राएं परशुराम जी, शेष अवतार लखन लाल जी के श्री चरणों में, और सियाराम मजले गांव आपने पुनः 21 मुद्राएं परशुराम जी, शेष अवतार लखन लाल जी के चरणों में समर्पित किए हैं। भगवान सभी का जीवन मंगल में और बोल लीजिए, एक साथ हो जाए जो भी हो रहा है। तो चलिए, चर्चा ही आई, वैसे तो तर्क समाप्त था, लेकिन अब तर्क की इच्छा है और एक विशेष बात रखी गई, माता, पिता, गुरु और ईश्वर, इनमें कौन बड़ा है ना? वैसे तो देखिए समय समय की बात है ना, कहीं माता का स्थान बड़ा है तो कहीं गुरु का स्थान बड़ा है, और कहीं सबसे बड़ा परम पिता है, परमात्मा है। अब इसमें भी अलग अलग वक्तव्य है। देखिए, प्रश्न करने के लिए वैसे प्रश्न एक तो सीधा रखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है तो सत्संग है, इसको हम प्रश्न मान करके हल नहीं करेंगे, ये सत्संग है। और इसमें हमारी दृष्टि में इसके 2-3 उत्तर हैं, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और आप समझे उसको। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी। इसमें आगे चारों, माता, पिता, गुरु और प्रभु, चारों आ गए। अब ये चारों अगर सम न हो, बराबर न हो, माता, पिता, प्रभु गुरु के बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी, इसका तात्पर्य है कि सबकी वाणी अगर बराबर है, बिना विचारे करना है तो फिर बराबर है। ठीक, एक तो तर्क ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। दूसरी बात, जैसे एक लौकिक दोहा है, आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, और परिहारी गुरु आपने, तो गोविंद दियो बताए तो वहां कौन बड़ा? गुरु बड़ा है, ठीक है ना, वहां गुरु बड़ा है, ठीक हो रहा है, गुरु श्रेष्ठ हो गया। अब देखिए, जन्म देने वाला बड़ा है, जन्म देने वाला भी बड़ा है, उसको भी हम श्रेष्ठ मानते हैं, तो वो कौन है? भगवान ईश्वर, ठीक। अब कहा गुरु कौन है, तो कहा प्रथम गुरु है माता, तो माता भी श्रेष्ठ है।
ठीक है ना। तो ये जो चारों है, ये सारांश है इस बात का। ये चारों जो है, ये चारों सम है। इसमें पुत्र की दृष्टि में जब पुत्र है, पुत्र जब तक पुत्र मानता है अपने को, तो उसके सामने माता श्रेष्ठ है। ठीक, माता अगर नहीं है तो वहां पर पिता श्रेष्ठ है पुत्र के लिए। ठीक, माता पिता जब दोनों नहीं तो वहां पर गुरु श्रेष्ठ है, और जब वहां तीनों नहीं तो वहां ये है। अरे माता जहाँ नहीं है पुत्र के लिए वहां, वैसे पुत्र के लिए माता श्रेष्ठ है। यद्यपि आपने कई विचार रख दिए, हमने सीधे सीधे ये पूछा था, जैसे आपने पूछा था कि माता पिता में किसका पद बड़ा है, तो हमने सीधे उत्तर दिया था कि माता का पद बड़ा है। फिर हमने कहा माता पिता गुरु और भगवान, इसमें कौन है? तो आपने थोड़ा थोड़ा सबको लगा दिया। ये ऐसा ना हो लक्ष्मण कुछ कह दे तो हमारी बात कोई दब जाए, तो ऐसा ना हो तो सीधे थोड़ा थोड़ा सबको लगा दिया। जो गुरु गोविंद कहा गया और माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, जो सबको बराबर कह दिया गया। अच्छा, माता पिता गुरु भगवान क्या सब बराबर है? विचार करो जरा। आप कहते हो कहीं कहीं पर हम चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, चाहे यहाँ, चाहे पुत्र के धरातल पर खड़े हो जाओ, चाहे जिस धरातल पर खड़े हो जाओ, सबसे ऊंचा पद भगवान का। लोगों ने कह दिया गुरु गोविंद दो खड़े, किसने कहा? मानस में नहीं है, मानस से बाहर है। तो लिखने वाला कोई होएगा, कौन लिखा है, क्या उसकी योग्यता हो, क्या मान्यता हो? इसलिए मैंने कहा था कि लौकिक प्रचलित है, लेकिन ये कोई शास्त्र का नहीं है, कोई पुराण का नहीं है। ठीक है, नहीं। माता पिता गुरु भगवान, इसमें कि कौन बड़ा है? चाहे पुत्र हो चाहे कोई हो, सबसे बड़े भगवान है। कैसे? चाहे ज्यादा प्रमाण ले लो। तुम कहते माता जब ना हो तो पिता बड़े, पिताजी ना हो तो गुरुजी बड़े। अरे एक जगह तो पिताजी भी थे, माताजी भी थी, गुरुजी भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ाई भगवान को दी गई। उसी प्रकरण में आगे प्रश्न आपने किया था कि बन चले गए, माता रोकती नहीं। दूसरे भाई को जरा आ जाओ, माता का साथ था, माता ने तो वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को राजा बना दिया जाए। माता ने वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को राजा बना दिया जाए, और पिता ने वरदान दिया था, वचन पिता का भी वचन था। माता ने वरदान मांगे लिया था तो माता का भी समर्पण था। अब गुरुजी कह रहे थे कि तुम राज्य करो, लेकिन उसने न गुरु की बात को महत्व दिया, न माता की बात को महत्व दिया, न पिता की बात को महत्व दिया। उसने सीधे ये कहा था कि हित हमार श्रीपति से उकाई असो हरि लीन मात। चाहे गुरु भी क्यों नहीं कह दिया लोगों ने गुरु गोविंद दो खड़े, लेकिन निर्णय ऐसे समझो जैसे सामने गुरुजी खड़े थे, एक ने कहा गुरुजी पर मान कैसे चलाऊं, इनसे तो हमने सीखा है। तो भगवान ने कहा तुम गुरुजी को न देखो, तुम हमको देखो। कहा नहीं कहा? अब गुरु पर भी बाण चलाओ। क्यों? क्योंकि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रज और अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जीव के लिए माता पिता, प्रहलाद ने पिता हिरण्याकश्यप की बात नहीं मानी, किसके लिए? भगवान के लिए। तो जब माता पिता गुरु भगवान में चुनने की बात आ जाए, पद बड़े की बात आ जाए, तो सबसे ऊपर राम जी थे, राम जी हैं और राम जी ही रहेंगे। तो भगवान का पद ही जीव के लिए सबसे ऊपर, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो जाने जय देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हुई। तो सबसे ऊंचा माता पिता। बहुत अच्छी बात। इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता के विरोधी, माता पिता की सेवा की जाए, बहुत अच्छी बात है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो हम माता पिता की सेवा करें, लेकिन ध्यान ये दो कि जो आज हमारी माता है, जो इस जन्म में हमारी माता है, ये कोई जरूरी नहीं था कि पिछले जन्म में भी यही हमारी माता थी या अगले जन्म में भी यही हमारी माता बनेगी। कहने का तात्पर्य ये कि जैसे जैसे हमारे जन्म बदलेंगे वैसे वैसे माता पिता गुरु बदल जाएंगे, लेकिन चाहे जितने जन्म बदल जाएं, काली माता कभी बदलने वाली। इसलिए सबसे ऊंचा पद यदि बात आ जाएगी तो सबसे ऊंचा पद भगवान का ही होगा, वो परम पिता कभी बदलने वाला। उत्तर वाला सीधे किया करो, घुमा करके उत्तर में। अब हमारी बात सुनो। तुमने कहा कि 2-3 उत्तर दिए, कहीं ये सोच रहे कहीं लक्ष्मण का ऐसा उत्तर ना आ जाए जो हटोक दे।
लक्ष्मण से हम डरते नहीं। हमने तो बात रखी थी सबसे पहले, मैंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा तो वही है जो जन्म देने वाला, वहां से कही थी मैंने, आपने सुना नहीं होगा। सबसे पहले ये तो सबको ही जानता है कि ईश्वर बड़ा, जिसके संसार को रचा, जिसने माँ की भी रचना की है, जिसने गुरु को भी रचा है। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूं तो मैंने आपसे कहा है कि पुत्र के लिए माँ बनी है। हमारी बात को समझो और सुनो। हमने अलग अलग सबकी, जैसे आपने प्रश्न किया, 4 के प्रश्न किए, अगर